आज हम क्लास 10th चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। एज ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप are 30 and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. ठीक है, तो हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कह रखा है इस क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास एक ऑब्जर्वर है जो कि लाइट हाउस के ऊपर है ना। कैसे भी बना लो, इसको ऐसे बना लो। ठीक है, एक लाइट हाउस है हमारे पास, है ना, और एक ऑब्जर्वर है जो इस लाइट हाउस के टॉप पे है ना। और इस टॉप से वो क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या है, लाइट हाउस है तो यहाँ समुद्र है ना। और वो ना एग्जैक्टली दो शिप को देखता है ना। एक शिप को देखता है तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का और 45 डिग्री का, है ना। तो एक शिप को जब वो देखता है तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, यहाँ पे 30 डिग्री का। ठीक है, मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा, 30 डिग्री का, है ना। सॉरी, एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ठीक है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनेगा हमारे पास, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा ये 30 डिग्री का। तो 30 यहाँ बनेगा तो 30 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर कह रखा है कि 45 डिग्री का मतलब दूसरी शिप है, यहाँ पे एक शिप और है जो कि यहाँ पर है। ठीक है ना। और इस पर हमारे पास एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो 45 डिग्री का है, तो 45 यहाँ है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, और जो 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 हमारे पास लाइट हाउस है वो कितने मीटर हाई है, 75 मीटर हाई है ना। ये क्वेश्चन में दे रखा है हमसे। फिर हमसे क्या रखा है, ये जो दोनों शिप है, ये जो पहली शिप है और दूसरी शिप है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, यानी इसको x मान लेता हूँ। ठीक है, तो हम इनका नाम दे देते हैं, ये A B C और ये D। ठीक है ना, ये नाम दे दिया हमने। तो सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं छोटे वाला ट्राइंगल लूंगा, है ना, जिसका नाम है ABD, है ना। क्या करूंगा, इन ट्राइंगल ABD, है ना, ABD इस ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो ये चीज़ पता है और ये चीज़ नहीं पता, तो मैं क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो जाएगा, P अपॉन में B, है ना। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, AB, और बेस कितना है हमारे पास, DB। कितना हो जाएगा, BD या DB। ठीक है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, अब ध्यान देना, AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 75, तो यहाँ 75 लिख दूंगा। और BD की वैल्यू नहीं पता, और tan थीटा कितना है हमारे पास, 45, और 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1। tan 45 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो tan 45 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 1 लिख दूंगा। यहाँ BD यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है ना, जब ये BD इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 75 मीटर। ठीक है, तो BD कितना आ गया, 75 मीटर। अब लेते हैं हम दूसरा ट्राइंगल। इन ट्राइंगल पूरे बड़े वाला ट्राइंगल ले लूंगा, ABC, है ना। इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में भी, इसमें भी क्या करूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है ना, तो क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, AB, और बेस क्या है हमारे पास, BC। ठीक है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा होता है ना। इस बार AB की वैल्यू कितनी है, 75, और BC की वैल्यू कितनी है, पूरी की पूरी BC कैसे बनी हुई है, देखो ध्यान दो, BC बनी हुई है हमारे पास x प्लस BD से, ऐसे ही बना हुआ है ना। पूरी की पूरी BC कैसे बनी हुई है, x प्लस BD से। और देखो tan हमें कितना चाहिए, tan 30 चाहिए। ठीक है, tan 30 कितना होता है, 1/√3। tan 30 कितना होता है, 1/√3, है ना। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो अब देखो ध्यान दो, 75 x प्लस, अब BD की वैल्यू कितनी है, 75 है, यहाँ भी 75 लिख दूंगा। और tan 30 कितना होता है हमारे पास, √3, डिवाइड में मल्टीप्लाई, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 75√3 इज इक्वल टू x प्लस 75, है ना। ये डिवाइड में था तो आके मल्टीप्लाई हो गया। अब ध्यान दो, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, तो 75 प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू
75√3 माइनस 75 लिख सकता हूँ, है ना। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा मेरे पास, 75 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा √3 माइनस 1, है ना। 75 दोनों में है, बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा √3 माइनस 1, ठीक है ना। तो ये हमें x की वैल्यू मिल गई, और x ही तो निकालना था हमें, यानी इन दोनों बीच की हाइट निकालनी थी, मतलब डिस्टेंस निकालना था, कितना था, x माना था हमने, ठीक है ना। तो लिख दोगे द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप इज कितना हो जाएगा, 75√3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा।